Hello, welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 4, that is activity based costing management illustrations. So today we will solve illustration number 4, relevant data relating to the company R. So basically data is given for product P, Q, R and total column is there. So this is the data, that is production and sales units. Okay, raw material usage in units. So this is usage of raw material. Next is raw material cost. Okay, obviously it is per unit, and direct labor hours, that is per unit, and machine hours, that is per unit. Okay, and this is the total. See, डायरेक्ट लेबर आवर्स का जो टोटल है वो भी हम लोग को दिया है, और मशीन आवर्स का टोटल है वो भी हम लोग को दिया है. अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो पर यूनिट. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स. ओके, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ रिसीट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स. ओके, सो ये हम लोग को पता है. नंबर ऑफ बोला है, इसका मतलब ये क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर होता है. ओके, ये क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर होता है. नेक्स्ट है ओवरहेड्स. सो सेटअप, मशीन्स, रिसीविंग, पैकिंग एंड इंजीनियरिंग. ओके, सो हम लोग को ओवरहेड्स दिया है. द कंपनी ऑपरेट्स अ जिट इन्वेंट्री पॉलिसी एंड रिसीव्स ईच कंपोनेंट वंस पर प्रोडक्शन रन. ओके, required, what is required to compute? See, required to compute the production cost based on direct labor or रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड. ओके, सो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं ओवरहेड्स का, उसके हिसाब से हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्ट लेबर आर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दैट कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके, सो ये तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है डायरेक्ट लेबर आर का जो रिकवरी रेट है वो फाइंड आउट करने का. उसके बाद हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करना है, देन कॉस्ट ड्राइवर का रेट, एंड देन फाइनली हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कंप्लीट, दैट इज डायरेक्ट लेबर आर रिकवरी रेट. ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट लेबर आर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स. सो टोटल ओवरहेड्स. सी, टोटल ओवरहेड्स, इसका मतलब ये जो ओवरहेड्स दिया है उसका टोटल हम लोग को लेना है. सो 60,000 प्लस 15,20,000 प्लस 8,70,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,46,000. ओके, इसका टोटल हम लोग को लेना है, दैट इज 36,96,000. ओके, हम लोग इधर लिख के रखेंगे क्योंकि बाद में अगर पढ़ने के लिए लिया तो याद नहीं रहता है. सो 60,000 प्लस 15,20,000 प्लस 8,70,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,46,000. ओके, सो टोटल हम लोग ने फाइंड आउट किया है, दैट इज 36,96,000 आ रहा है. सो इधर हम लोग लिख के रखेंगे 36,96,000. ओके, सो ये हम लोग का काम हो गया टोटल ओवरहेड का. ओके, नेक्स्ट है टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स. ओके, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स. सी, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है डायरेक्ट लेबर आवर्स का टोटल. ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स का टोटल. अगर ये नहीं दिया होता तो क्या करना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल ऐसे अज्यूम करो कि ये टोटल आवर्स नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी, पर यूनिट का जो डायरेक्ट लेबर है वो 2.5 है, और जो पी का प्रोडक्शन है टोटल वो 60,000 है. तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट के लिए कितना डायरेक्ट लेबर आर हम लोग को लगता है, दैट इज 2.5. ओके, प्लस वैसे ही क्यू का 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू के लिए कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स लगता है, दैट इज़ 4, एंड दैट इज़ फॉर आर के लिए हम लोग को लगता है 2. ओके, वो हम लोग को यूज़ करना है. सो 4 हियर, प्लस क्यू का जो यूनिट्स है वो क्यू नहीं सॉरी आर का 16,000 मल्टीप्लाइड बाय जो आर है उसका जो डायरेक्ट लेबर आर है वो 2 है. ओके, सो सिंपली हम लोग इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, सी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इट इज़ 1,50,000. ओके, next is 40,000 multiplied by 4, it is 1,60,000, and next is 16,000 multiplied by 2, it is 32,000. Okay, so 1,50,000 plus 1,60,000 plus 32,000, it comes to 3,42,000. so 3,42,000 hours.
ओके। ये ओवरहेड से मतलब ये रुपीज़ में आएगा और ये आर से तो ये आर्स में आएंगे। ओके। अगर ये टोटल आर्स हम लोग को नहीं भी दिया होता तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते। ओके, तो मैंने वो दिखाया आपको। सो लेट्स कैलकुलेट 36,96,000 डिवाइड बाय 3,42,000 इट कम्स टू 10 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे 81 तक। ओके, सो रुपीज़ 10 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे 81 तक। ओके, पर लेबर आर। ओके, रेट इज़ पर लेबर आर। नेक्स्ट हम लोग उसका जो ओवरहेड का जो टेबल है वो भी प्रिपेयर करेंगे। सी कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। सी मटेरियल का हम लोग को दिया है रेडीमेड, मटेरियल का कॉस्ट 50, 40 एंड 22 वो वैसे ही लिखना है 50, 40 एंड 22 लाइक दैट। डायरेक्ट लेबर का भी हम लोग को दिया है। सी डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट 16, 24, 12 वैसे ही लिखना है 16, 24, 12 ये सब कुछ हम लोग को ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। ओके, जो रेट हम लोग ने फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सी रेट हम लोग ने फाइंड आउट किया 10.81। ओके, एंड किसके हिसाब से हम लोग ने फाइंड आउट किया? डायरेक्ट लेबर आर्स के हिसाब से, राइट। सो पी का डायरेक्ट लेबर आर कितना है? 2.5। ओके, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेट है हम लोग का 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आवर्स। ओके, सो देखते हैं कितना आता है। 10.81 multiplied by 2.5 it comes to this much. Okay, so we can write it by rounding off or we can write as it is, so 27.025. okay, so next is for Q. ओके, रेट तो सेम ही है सब लोग का, ये जो रिकवरी रेट है वो मल्टीप्लाइड बाय किसके हिसाब से फाइंड आउट किया था? डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो दैट इज़ 4। सो मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। 10.81 multiplied by 4 it comes to 43.24. okay, next 10.81 multiplied by direct labor hours. okay, that is 2. 10.81 multiplied by 2 it comes to 21.62. okay, 21.62. so basically we have to take total 50 plus 16 plus 27.025 it is 93.025. ओके, सो फैक्ट्री कॉस्ट ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से हम लोग का ऐसा आया। ओके, नेक्स्ट इज 40 प्लस 24 प्लस 43.24 इट कम्स टू 107.24. ओके, नेक्स्ट here 22 plus 12 plus 21.62 it comes to 55.62. 55.62. okay, next. okay, so here we have completed first part. okay, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जो भी हम लोग का डायरेक्ट लेबर आर रिकवरी रेट है वो फाइंड आउट करके फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट करके दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट है अपना जो रेगुलर है वो ABC कॉस्टिंग का। सो सी compute the product cost using ABC based costing. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या डिसाइड करना है? हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर्स डिसाइड करना है फॉर ऑल दी ओवरहेड्स। सी इधर मैंने वो रेडीमेड लिख के दिया है। ओके, हम लोग एक बार चेक करते हैं। सी कॉस्ट हम लोग को जो दिया है वो है सेटअप कॉस्ट, देन मशीन्स, देन रिसीविंग, पैकिंग एंड इंजीनियरिंग। दीज आर द कॉस्ट एंड वी हैव टू डिसाइड कॉस्ट ड्राइवर फॉर दिस। सी सेटअप बोला है। ओके, सो ये जो है वो ये जो चार दिख रहा है वो हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर्स दिया है। ओके, सो सेटअप हम लोग किसका सेटअप करते हैं? सो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन रन्स के ऊपर हम लोग सेटअप का कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं ना। सो सेटअप के लिए आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ओके, सो सेटअप के लिए आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, क्योंकि सेटअप मशीन का हम लोग करते हैं। सो प्रोडक्शन रन कितना है उसके हिसाब से किया जाता है। सो दैट्स वाई सेटअप ओवरहेड के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है वो रहेगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नेक्स्ट है मशीन। इट इज़ वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू द मशीन आर्स। सो मशीन का है मशीन आर्स के हिसाब से। नेक्स्ट है रिसीविंग। रिसीविंग यानी कि रिसिट्स, सो नंबर ऑफ रिसिट्स। ओके, नेक्स्ट है पैकिंग। ओके, पैकिंग
पैकिंग के लिए आएगा डिलीवरी, क्योंकि पैकिंग उसके बाद डिलीवरी दिया जाता है, सो पैकिंग डिलीवरी के हिसाब से आएगा। एंड लास्ट वन इंजीनियरिंग। अभी इंजीनियरिंग के लिए बचा क्या, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। ओके, सो इंजीनियरिंग के लिए आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। okay, so number of production orders is for engineering, right? So now we have decided all the cost driver also. Now we have to compute cost driver rates. okay, we have to compute cost driver rates. हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इधर सेटअप कॉस्ट हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है सी 60,000, सो ओवरहेड दैट इज 60,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, सो सेटअप के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। सो हम लोग को टोटल लेना है, हमेशा हम लोग टोटल लेते हैं। सो टोटल इज 60, सो हियर इट विल कम 1,000 रुपीज़, 1,000 पर प्रोडक्शन रन, राइट। नेक्स्ट मशीन्स का जो कॉस्ट है वो 15,20,000 है। सो 15,20,000 डिवाइड बाय हम लोग का जो कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड हुआ है वो है मशीन आवर्स। ओके, मशीन आवर्स ये हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड हुआ है, दैट इज टोटल, दैट इज 2,94,000। टोटल में ही लेना है सब कुछ, सो 2,94,000, राइट। So 15,20,000 divided by total machine hours, that is 2,94,000. It comes to this much, 5.17 per machine hour. Okay. Next है रिसीविंग का कॉस्ट है 8,70,000. ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिसिट्स, टोटल नंबर ऑफ रिसिट्स कितना है हम लोग का, टोटल दैट इज़ 1,080. सो 1,080 सिंपली डिवाइड करना है, 8,70,000 डिवाइड बाय 1,080, इट कम्स टू, राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, दैट इज़ 805.56 तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। सो 805.56 पर receipt. Okay, next cost is packing, which is given 5 lakh. So 5 lakh, okay, divide by, see 5 लाख का दिया है और उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो डिलीवरी है। सो डिलीवरी कितना दिया है, 64, नंबर ऑफ डिलीवरी 64। सो 5 लाख डिवाइड बाय 64, इट कम्स टू दिस मच, that is 7,08,102.5 per delivery. Okay, now last one, that is engineering का जो कॉस्ट है वो हम लोग को दिया है 7,46,000, राइट। 7,46,000 उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स है दैट इज़ 100, उससे डिवाइड करेंगे तो सिंपली 7,460 आ जाएगा पर production order. Okay, so here we have completed cost driver rates also. Now last part, that is computation of factory cost per unit, right? So first of all, मटेरियल का कॉस्ट तो रेडीमेड दिया जाता है। सो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 50, 40, 22. सो 50, 40 एंड 22. ओके, प्लस डायरेक्ट लेबर का हम लोग को इधर प्लस करना है, विच इज़ डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। सी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16, 24, 12, राइट, 16, 24, 12. सो बेसिकली हम लोग का इधर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। सो हियर 66 प्राइम कॉस्ट, हियर 64 एंड हियर 34. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड ओवरहेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप का जो ओवरहेड है वो हम लोग को करना है। ओके, सो नंबर ऑफ सेटअप्स कितना लगता है हम लोग को, सी सेटअप के लिए हम लोग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है प्रोडक्शन रन्स। ओके, प्रोडक्शन रन्स, पी का जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसके लिए हम लोग को जो प्रोडक्शन रन लगता है वो है 6। ओके, सो प्रोडक्शन रन्स है 6 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो सेटअप कॉस्ट है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया है 1000। ओके, सो सेटअप्स लगता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, डिवाइड बाय
total number of units that is 60,000, total number of units 60,000. ओके, क्योंकि ये जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो फाइंड आउट करेंगे वो टोटल रहेगा, हम लोग को चाहिए पर यूनिट. ओके, दैट्स वाई हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 60,000 कर रहे हैं, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट इज़ 6000 डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स दैट इज़ 0.1. ओके, 0.1. नेक्स्ट वैसे ही हम लोग Q का भी करेंगे. सो Q का जो नंबर ऑफ सेटअप है, सी नंबर ऑफ सेटअप यानी कि प्रोडक्शन रन का, दैट इज़ 14 मल्टीप्लाइड बाय रेट तो 1000 सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय Q के यूनिट्स. Q के यूनिट्स है 40. ओके, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 40,000 दैट इज़ 0.35. ओके, लाइक दैट फॉर आर का जो प्रोडक्शन रन है वो है 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो रेट हम लोग ने फाइंड आउट किया, एंड आर का जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो है 16,000. सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 16,000 इट कम्स टू 2.5. ठीक है. नेक्स्ट है मशीन्स. इसका सिंपल है. ओके, मशीन्स का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है मशीन आर्स. सो पी के लिए पर यूनिट हम लोग को पर यूनिट ही चाहिए. सो पर यूनिट कितना लगता है 2.5. ओके, ये जो है ना प्रोडक्शन रन वगैरह वो सब टोटल्स में रहता है, मतलब टोटल जो पी है उसके लिए कितना 6 लगता है. ओके, लेकिन ये जो मशीन आर्स है वो पर यूनिट का रहता है, मतलब पी ओनली जो पी है उसके लिए कितना लगता है 2.5. ओके, मशीन आर्स 2.5 मशीन आर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, सी मशीन आर 5.17 पर मशीन आर. ओके, सो इतने मशीन आर्स 5.17 के हिसाब से तो कॉस्ट हम लोग को ईजीली मिल जाएगा. ओके, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.17 दैट इज़ दिस मच. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे. सो 12.93. ओके, नेक्स्ट है machine R of Q. Machine R of Q that is 2. So 2 multiplied by rate is 5.17. Okay, so 2 multiplied by 5.17 it is 10.34. next for R का जो machine R's है वो है 4. ओके, R का मशीन R है 4 और उसका रेट है 5.17. ओके, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5.17 इट इज़ 20.68. ओके, इट इज़ 20.68. नाउ रिसीविंग के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर था वो नंबर ऑफ रिसिट्स था, तो 60 रिसिट्स हुआ है पी के लिए टोटल. सो पी का है 60 रिसिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो रिसीट है उसका जो रेट कितना है 805.56. ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 805.56. ओके, डिवाइड बाय जो पी का यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स, पी का टोटल यूनिट्स है 60,000 यूनिट्स. ओके, सी पी का जो यूनिट्स है वो है 60,000 यूनिट्स. सो हियर 60 मल्टीप्लाइड बाय 805.56 डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स इट इज़ दिस मच. ओके, सो हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, दैट इज़ हम लोग ये जो 8 है उसको उसके साइड में 1 लिखेंगे तो हो जाएगा. सो 0.81. ओके, actually I have to adjust both the tables on one page only, so that's why here place is limited, so you can write in proper way. Next is for Q. ओके, Q के लिए जो नंबर ऑफ रिसीट्स है वो है 140. ओके, और जो R है उसके लिए 880 है. ठीक है, सो 140 मल्टीप्लाइड बाय रेट तो सेम ही रहेगा 805.56 डिवाइड बाय Q के जो यूनिट्स है वो है 40,000 यूनिट्स. ओके, यू कैन चेक फ्रॉम द बुक. सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 805.56 डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स, सो इट इज़
2.8 राउंड ऑफ करेंगे 2 तक, सो 2.82 एंड फॉर एंड फॉर आर नंबर ऑफ जो रिसिप्ट्स है आर के लिए वो है 880 मल्टीप्लाइड बाय रेट तो 805.56 ही रहेगा, डिवाइड बाय आर के जो यूनिट्स है दैट इज 16,000 यूनिट्स. ओके, सो 880 मल्टीप्लाइड बाय 805.56 डिवाइड बाय 16,000 दैट इज 44.31. ओके, 44.31 तक राउंड ऑफ करेंगे. सी नेक्स्ट इज पैकिंग. ओके, सो पैकिंग का हम लोग ने कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड किया था डिलीवरी. सो पी के लिए डिलीवरी कितना है 18, क्यू के लिए 6 और आर के लिए 40. ओके, सो पी का है 18 मल्टीप्लाइड बाय पैकिंग का जो रेट है दैट इज दिस मच 7,812.5 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स. पी का टोटल यूनिट्स है 60,000. ओके, सो वैसे हम लोग को करना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 7,812.5 डिवाइड बाय 60,000 इट कम्स टू 2.34. ओके, नेक्स्ट फॉर क्यू का जो रिसीट्स है वो है क्यू का जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है वो है 6. ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाय रेट तो सेम ही रहेगा दोनों का, डिवाइड बाय क्यू के जो यूनिट्स है वो है 40,000 यूनिट्स. ओके, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7,812.5 डिवाइड बाय 40,000, so it comes to 1.17. ओके, नेक्स्ट है आर का जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है वो है 40 मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है वो तो 7,812.5 सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय आर के नंबर ऑफ यूनिट्स है 16,000. ओके, सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 7,812.5 डिवाइड बाय 16,000 इट कम्स टू 19.53. ओके, नाउ लास्ट वन इज इंजीनियरिंग. सो इंजीनियरिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो डिसाइड किया था प्रोडक्शन ऑर्डर्स, राइट, 30, 20 एंड 50. ओके, सो फॉर पी 30 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेट आया था 7,460 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ पी दैट इज 60,000. ओके, so 30 multiplied by 7,460 divided by 60,000 it is 3.73. okay, now here for Q number of production orders that is 20 multiplied by rate will be same 7,460 divided by Q का जो यूनिट्स है वो है 40,000 यूनिट्स. ओके, Q का जो यूनिट्स है वो so 20 multiplied by 7,460 divided by 40,000 it is 3.73, same 3.73. and for R number of production orders that is 50 multiplied by rate will be 7,460 divided by units तो 16,000 ही रहेंगे, so 50 multiplied by 7,460 divided by 16,000 it comes to 23.31. राउंड ऑफ करेंगे हम लोग 31 तक. ओके, 23.31. so basically here we have computed all the cost. now we have to take just total. so P का जो प्राइम कॉस्ट है वो 66 है, प्लस उसमें हम लोग ये बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे दैट इज़ ये जो बॉक्सेस किया है वो दैट इज़ 0.1 प्लस 12.93 प्लस 0.81 प्लस 2.34 प्लस 3.73. ओके, दैट इज़ ₹85.91. ओके, फॉर क्यू प्राइम कॉस्ट इज 64 प्लस 0.35 प्लस 10.34 प्लस 2.82 प्लस 1.17 प्लस 3.73 it comes to 82.41.
okay, rupees 82.41. And last one for R, it is prime cost is 34 plus 2.5 plus this 20.68 plus this 44.31 plus this 19.53 plus 23.31. It comes to 144.33. okay, 144.33. okay, so here we have completed this table, that is computation of factory cost per unit. तीनों का भी आ गया है. okay, so finally here we have completed this illustration. okay, illustration number 4. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.